देखिए, सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये महानगर पालिका के प्रशासन ने जो निर्णय लिया है तर्का फर्की में, इसका हम विरोध कर रहे हैं। पालिका में पिछले 10 सालों से ज्यादा ये सिक्योरिटी के रूप में ये सभी हमारे स्थानिक भूमिपुत्र इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सेवा देते आ रहे हैं। आज तक किसी भी वास्तु का रक्षण किसी ने किया है तो इन्हीं सिक्योरिटी ने, इन्हीं सैनिकों ने किया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 10 सालों से सुरक्षा प्रदान कर रहे सैनिक सिक्योरिटी के लगभग 600 से अधिक कर्मचारियों को रातों रात निकाल दिया गया। उनका जो काम है उसे बंद कर दिया गया, जिससे जो 600 से अधिक जो लोग हैं वो रातों रात बेरोजगार हो गए। उसी को देखते हुए मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज जन आंदोलन का आगाज किया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और नवनियुक्त कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और उनकी मांग है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका उन 600 से अधिक कर्मचारियों के साथ न्याय करे। इस आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष, नगर सेवक इनके साथ मिलके एक आंदोलन पुकारा था। विषय इतना ही था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमारे यहाँ पे 600 लोग, मतलब 600 कर्मचारी भूमिपुत्र ये सिक्योरिटी सेवा पिछले 10 साल से दे रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दे रहे थे। अचानक उन्हें कहा कि 1 अक्टूबर से काम पे नहीं आना। सब लोग राह देख रहे थे कि दिवाली आएगी, घर को कलर करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे, खुश रहेंगे, बोनस मिलेगा। वो नहीं होकर हमारे कर्मचारी को तोहफा मिला तो नौकरी से निकाल दिया। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई हिसाब का सेटलमेंट नहीं। कायदा ये बोलता है कि नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉय महानगर पालिका के, तो उनका सेटलमेंट किया बगैर किसी भी तरह से इस तरह से निकाल नहीं सकते। दूसरी बात यह कि 10-10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि महापालिका आज भी तो कर इनको परमानेंट करेंगी। हम परमानेंट का विषय को साइड में रखते हैं, लेकिन इस तरह से अचानक निकालना उनके ऊपर अन्याय है। दूसरी बात, निकालते समय पर्याय व्यवस्था नहीं। ये सिक्योरिटी कहाँ काम करते थे? तो तालाब में, शमशान भूमि, दफन भूमि, स्कूल में, गार्डन, मार्केट, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, महापालिका की वास्तु, पानी की टाकी, अन्य जगहों पे आज सभी जगह लावारिस पड़ी है। कल अगर ऐसा किसी दुश्मन ने किया कि किसी पानी की टाकी में जाके कुछ कर दिया तो उसके अंदर कुछ अगर दूषित पानी हुआ तो हजारों की संख्या में जान जाएगी, बीमार होंगे। उसके जवाबदार कौन? तालाब में एखादा व्यक्ति डूब गया तो उसकी जवाबदार कौन? गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, हॉस्पिटल खुलते नहीं है, यहाँ पे सामान चोरी होगी, तोड़फोड़ होगा तो इसका जवाबदार कौन? तो पर्याय व्यवस्था किए बगैर अचानक इनको निकालना ये अन्याय है। पर्याय व्यवस्था इन्हें क्या करनी है उसके लिए भी हमारा विरोध है कि हमारे भूमिपुत्र को नौकरी मिलनी चाहिए जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इस महापालिका की सेवा की। अब ये हम कह रहे हैं कि हम दूसरी एजेंसी का लेंगे, उस एजेंसी का पगार जो इस एजेंसी से ज्यादा है। तो हमें कमिश्नर साहब से निवेदन किया कि इनको डायरेक्टली आप मानदंड पर नियुक्त करें और हमारा प्रस्ताव शासन को भेजे कि इसको मान्यता दे, अन्यथा ना इलाज हमें यह आंदोलन जारी रखना होगा। और फिर भी कमिश्नर महोदय अगर नहीं मानेंगे तो हमने उनसे ये भी कहा कि उस ठेकेदार पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने रातों रात कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कल अगर शिक्षिका का भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोले हम कल से नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हॉस्पिटल में नर्सेज भी है, अगर वो कल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट का उपचार कौन करेगा? ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वार्डन है, अगर वो भी कल एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रैफिक कौन संभालेगा? ये सिंघम पिक्चर जैसी स्टोरी हो जाएगी कि सभी पुलिस ने एक साथ रिजाइन दिया तो शहर लावारिस हो गया। उसी तरह से नगर पालिका की व्यवस्था लावारिस हो जाएगी, पानी छोड़ने वाला कोई नहीं होगा, पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं होगा अगर इस तरह की प्रथा पड़ी तो। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनको ताबड़तोड़ मानदंड पे लिया जाए और गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे, इनकी नौकरी सुरक्षित हो। दीपावली है, शहर हमारा अभिमानी शहर है, ये कुछ देने वाला शहर है, इनके ऊपर अन्याय ना हो ये आज भूमिका लेके हम नगर पालिका में। क्या उन्हें मुख्यमंत्री महोदय ने या सरकार ने कहा कि इनको आज क्या निकाल दो? तो नहीं, ये महापालिका ने हो सकता है ठेकेदार की मिली भगत से इन्होंने किया हो, ये व्यक्तिगत प्रशासन ने निर्णय लिया हुआ है। तो सरकार ने आज तक नहीं बोला, अगर सरकार ने बोला सभी को निकालने बोलते
खाली इनको ही क्यों? तो इसलिए हमारा विरोध है। नहीं, देखिए आयुक्त ने भुआ फिरा के जवाब दिया तो हमने उनको चेतावनी दी है, अगर ये रहा तो फिर कल से किसी सिक्योरिटी काम पे गार्डन प्लेग्राउंड सबको ताला मारेंगे, फिर इसकी व्यवस्था। दूसरी बात, या तो जवाबदारी ले, कल कोई हादसा हो गया, क्योंकि आप भी देखते होंगे जो अनजान रोड रहते, खाली रोड रहते, वहां पे कपल व्यक्ति गाड़ी में क्या चलता है, बाइक, ये आपको अच्छी तरह पता है। किसी ऐसे वास्तु में अगर कोई घटना घट गई तो फिर उसका जवाबदार कौन होगा, और उस दिन बहुत घिनौना आरोप इस शहर पे लगेगा। इसलिए उससे बचने के लिए ताबड़तोड़ मानदंड पे लिया जाए। आयुक्त महोदय ने भले ही कायदे का कहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि इसमें से कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो फिर हम बाकी एजेंसियों को भी आंदोलन करने लगाएंगे, उनका भी विड्रॉ करेंगे, फिर हम भी देखते शहर कैसे चलता है। ये हमने सो कहा है कि जो बाहर वाले जो आए हैं भूमिपुत्र को साइड में, बाहर के जो लोग आए वो इनसे भी ज्यादा पगार लेते, तो क्या वो हमारे रिश्तेदार है? क्या पैसा महापालिका के नागरिकों का है, उनका प्रशासन का नहीं है कि किसी को ज्यादा पगार पे कम पगार वाले काटे? और अगर नहीं किया तो फिर हम उनको भी काम करने देंगे। इस शहर में जो बाहर से आते उनको भी हम रोकेंगे। कुछ चीजें लोकतांत्रिक पद्धति से हम करेंगे, और हमारा विश्वास है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। कि महापालिका में पिछले कई वर्षों से किमान वेतन को ध्यान में रख के ही टेंडर निकालते और किमान वेतन से ही पैसा दिया जाता है। अगर एक आध दूसरे कर्मचारी के साथ अन्याय होता है तो हमसे संपर्क करें, हम उसे किमान वेतन ही दिलाएंगे, और महापालिका नियम से किमान वेतन ही देती आ रही है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आयुक्त महोदय से मांग की है कि भूमिपुत्रों को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें काम पर रखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में दिवाली का समय है, और ऐसे में उन्हें काम पर से निकाल देने से उनके साथ अन्याय हुआ है, और स्थानिक लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज जो मांग आयुक्त महोदय के सामने रखी है और उसे पूरा नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आंदोलन करेगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।